गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 8th की जो बुक है, उस बुक के पंचम पाठ को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेटे, आपके 4 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम जो हमारा नया चैप्टर है, पंचम पाठ है, उसको शुरू कर रहे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले उस चैप्टर के नाम को, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कंटक। कंटक शब्द जो दिया गया है यहाँ पर, इसका हिंदी अर्थ होता है कांटा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर, जैसे रामायण के अंदर तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कंटक के अंदर भी एन लगा हुआ है। तो कंटकेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा चीज़ लिखा हुआ है एव, अर्थात ही। एव से तात्पर्य होता है ही से, और फिर से वापस लिखा हुआ है कंटकम। तो इस कंटक का अर्थ भी होता है कांटा। तो इसका जो हिंदी अर्थ है उस चैप्टर का, यह होता है कांटा कांटे से ही निकलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हमारे हाथ में या पैर में कोई कांटा चुभ जाता है या लग जाता है, तो उस कांटे को हम किसी नुकीली चीज़, यानी कि कोई कांटे से ही या पिन से या सुई से, कहने का तात्पर्य है किसी नुकीली चीज़ से ही हम उस कांटे को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी यही दर्शाया गया है कि कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, अर्थात कांटा कांटे से ही निकलता है। तो जानते हैं बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर की रूपरेखा को कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ दर्शाई गई है, क्या चीज़ आपके ज्ञान के लिए बताई गई है। तो प्रारंभ करते हैं हम। आज कक्षा 8th का पंचम पाठ है, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की रूपरेखा, अर्थात इस पाठ के अंदर इस पाठ का सारांश क्या है, इस बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु को जानते हैं। मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले एक शब्द यहाँ पर आया, लोक कथा। तो जानते हैं ये लोक कथा क्या चीज़ होती है। देखिए बेटा, आप बचपन से ही आज तक आप कहानियाँ सुनते हुए आए हैं, आपने सुनी होगी। तो ये लोक कथा, लोक मतलब अर्थात जनमानस के अंदर ये जो हमारा लोक, जो ये संसार जो है, ये जो हमारा ग्रामीण परिवेश होता है, या जिस परिवेश के अंदर हम रहते हैं, लोगों के अंदर प्रचलित जो कथा होती है, उसे हम कहते हैं लोक कथा। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब, जो जन सामान्य की जो कथाएं होती हैं, जन सामान्य की जो कहानियाँ होती हैं, उन्हें हम लोक कथा कहते हैं। तो ये जो कथा है, यह मध्य प्रदेश के जो हिंडौरी जिले है, उस प्रधानों के बीच की एक लोक कथा है। अब बात आती है कि इसके अंदर, इस कहानी में, इस लोक कथा में क्या चीज़ बताई है, वो इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यह जो लोक कथा है, यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जैसे आपने सुना होगा कि पंचतंत्र की कहानियाँ जो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं, जिनके जो मुख्य पात्र पशु पक्षी हैं, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये पंचतंत्र की शैली में रची गई एक कथा है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। ये प्रत्युत्पन्न मति, अर्थात तेज बुद्धि या तीव्र बुद्धि या ऐसी बुद्धि जो शीघ्रता से प्राप्त होती है, जो जल्दी से आती है, उसे हम कहते हैं
प्रत्युत्पन्नम मति, अर्थात शीघ्र बुद्धि, तुरंत आने वाली बुद्धि। तो इसमें हमें बताया गया है, ये कथा इस बात को स्पष्ट करती है, ये कथा जो है इस बात की ओर इशारा करती है कि जब भी कोई व्यक्ति या प्राणी जब संकट की स्थिति में घिर जाता है, संकट के पहाड़ उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वह अपनी चतुराई के द्वारा या अपनी तीक्ष्ण या तेज बुद्धि या प्रखर रूप से या शीघ्रता से आने वाली बुद्धि जो होती है, उससे वह अपने आप को बाहर निकाल सकता है, उस संकट से वह छुटकारा पा सकता है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है इस कंटकेन एवं कंटकम पाठ के माध्यम से। तो जानते हैं इस कथा के अंदर हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि आखिर में इस कथा में क्या चीज़ बताई गई है, क्या यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधय, अर्थात आसीत का तात्पर्य होता है था, कश्चित मतलब कोई, चंचल मतलब चंचल, नाम मतलब नाम का, व्याधे मतलब व्याघ्र। कहने का तात्पर्य है कि व्याधे अर्थात शिकारी। कहने का मतलब है कि चंचल नाम का कोई शिकारी था, पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन से स्वकीया जीविकाम निर्वाहयति। पक्षी अर्थात पक्षियों को, मृगादि नाम मृग आदि, मृग अर्थात हिरण आदि, ग्रहणेन अर्थात उनको ग्रहण करके या पकड़ करके, से वह स्वकीयाम अपना या अपनी, जीविकाम अर्थात जीविका का, निर्वाहयति निर्वाह करता इसमें था, अर्थात वह पक्षियों और मृग आदि को पकड़ करके अपनी जीविका का निर्वाह करता था। कहने का तात्पर्य है कश्चित चंचलो नाम व्याधे आसीत, अर्थात कोई चंचल नाम का व्याध था, अर्थात शिकारी था। वह पक्षी मृग आदि, पक्षियों को, मृग आदियों को अर्थात हिरण आदि को ग्रहणेन पकड़ करके या से अपने स्वकीयाम स्वयं की, जीविकाम जीविका का, निर्वाहयति निर्वाह इसमें था, निर्वाह करता था। अर्थात चंचल नाम का कोई शिकारी था, वह पक्षियों और मृग आदियों को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा अर्थात एक बार, से अर्थात वह, वने मतलब वन में, जालम मतलब जाल को, विस्तीर्य मतलब फैला करके, गृहम मतलब घर को, आगतवान आ गया। अर्थात एक बार वह जंगल में या वन में जाल को फैला करके घर आ गया। नेक्स्ट, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान तदा से दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत। अर्थात अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात अन्य अस्मिन अर्थात अन्य अर्थात दूसरे दिन, प्रातःकाल जब वह अर्थात चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। अर्थात अन्यस्मिन दूसरे दिवसे अर्थात दिन,
दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वनम गत्वान वन को गया, तदा तब स दृष्टवान उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ उसमें बंध गया था, उसमें फंस गया था। अर्थात दूसरे दिन जब प्रातःकाल चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ वहाँ पर बंधा हुआ था। स अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। स अचिंत्यत उसने सोचा, स अचिंत्यत अर्थात उसने सोचा, क्या सोचा? उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि यह बाघ जो है मुझे खा जाएगा, अतः मुझे भाग जाना चाहिए। क्या सोचा? कि व्याघ्र माम खादिष्यति, यह बाघ जो है मुझको खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझको पलायन कर जाना चाहिए या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रे नैवेद्यत भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। व्याघ्रे नैवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, क्या किया उसने? अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या कहा उसने? कहा कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर से एक बार वापस से इसको देखते हैं यहाँ से। व्याघ्र नैवेद्यत, व्याघ्र मतलब बाघ ने, नैवेद्यत मतलब निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा, ते मतलब तुम्हारा, कल्याणम मतलब कल्याण, भवतु मतलब होवे, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे क्या होता है देखते हैं। तदा से व्याघ्रम जालात बहि निस्सारियत, तदा अर्थात तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। ऐसा जब उसने बाघ के द्वारा सुना कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तदा अर्थात तब स व्याधे उस शिकारी ने व्याघ्रम उस बाघ को जालात बही निस्सारियत अर्थात जाल से उसको बाहर निकाल दिया। निस्सारियत मतलब निकाल देना, बही मतलब बाहर और जालात मतलब जाल से। तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत है आसीत, व्याघ्र अर्थात बाघ जो है क्लांत है आसीत, बाघ जो है वो क्लांत था, क्लांत मतलब थका हुआ। व्याघ्र क्लांत है आसीत, बाघ थका हुआ था। सो एवदत भो मानव पिपासु अहम, भो मानव पिपासु अहम, वह बोला अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, या हे मानव मैं प्यासा हूँ। आगे क्या कहा उसने? नदा जलम आनिए मम पिपासाम शमिए,
क्या कहा? नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ या मेरी प्यास को शांत करो। भो मानव पिपासु अहम नधा जलम आनिए मम पिपासाम सम्ये। क्या कहा? हे मनुष्य या हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लेकर के आओ और मेरी प्यास को शांत करो या मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत् समय में पिपासा। क्या कहा कि व्याघ्रे जलम पीत्वा, बाघ ने जल पी करके पुनः व्याधम एवदत्, पुनः बाघ से पुनः शिकारी से बोला। क्या बोला? समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है या मेरी प्यास बुझ गई है। आगे क्या कहता है? सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। क्या कहा? अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। यानी कि उसने कहा कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचले उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तुव्या मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। क्या कहा? चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अर्थात चंचल किसका नाम था? उस शिकारी का नाम। चंचल ने कहा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, चंचल ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म रूपी आचरण किया था या धार्मिक आचरण किया था। आगे तुया मिथ्यम भणितम, तुमने झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो या तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा है। क्या कहा? जब उसने ऐसा सुना कि मैं तुमको खाऊंगा तो चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था, धार्मिक आचरण किया था। पहले तो तुमको कहाँ से छुड़ाया? उस जाल में से निकाला। प्यास लग रही थी तो मैंने पानी पिलाया। अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था या धार्मिक आचरण किया था। तुव्या मिथ्या भणितम, तुव्या मतलब तुमने, मिथ्या मतलब झूठ, और भणितम, भणितम मतलब कहा था, तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि तुम्हें मुझे खाने की इच्छा थी या तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा थी। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। आगे क्या कहा उसने? व्याघ्र एवदत्, बाघ जो है वो बोला, क्या बोला? अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। क्या कहा? क्षुधार्ताय अर्थात भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकार्य या बुरा, न भवति नहीं होता है, कि भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है।
सर्वे स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ ही देखते हैं या स्वार्थ का ही कार्य करते हैं। दोबारा से देखते हैं इन लाइनों को। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख, हिंदी अर्थ भी अरे मूर्ख ही होगा। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्या कहा, भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है या सभी लोग जो है वो स्वार्थ ही देखते हैं। आगे क्या हुआ देखते हैं। चंचले नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम एवदत् एवं एव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते। क्या कहा उसने, कहा चंचल नदी जलम अपृच्छत्, क्या हुआ, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम एवदत्, क्या हुआ आगे, नदी का जल है। उसने कहा, क्या कहा, एवं एव भवति, क्या कहा उसने, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, और क्या क्या करते हैं, मलमूत्र आदि का त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब लोग केवल अपना ही भला करते हैं, अपने ही स्वार्थ की सिद्धि करते हैं या अपने ही भले के बारे में सोचते हैं। देखिए क्या कहा, दोबारा से इन लाइनों को देखते हैं। चंचले नदी जलम अपृच्छत्, चंचल मतलब उस शिकारी का नाम है। चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से, अपृच्छत् अर्थात पूछा। नदी जलम एवदत्, नदी जल, नदी का जल, एवदत् मतलब बोला, नदी का जल बोला। एवं एव भवति, एवं मतलब ऐसा ही एवं मतलब ही, ऐसा ही भवति होता है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना मतलब लोग, मयि मतलब मुझमें, स्नानम मतलब स्नान, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, लोग मुझमें स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि मतलब वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य, और मलमूत्रों का त्याग करके निवर्तन्ते, क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, लौट जाते हैं, और मलमूत्र आदि का त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सभी स्वार्थों की सिद्धि करते हैं या हर प्रकार से अपना ही भला करते हैं। अर्थात वास्तव में सब लोग जो होते हैं वो केवल अपना भला ही सोचते हैं, अपने बारे में ही अच्छा सोचते हैं। तो बेटा आज की जो आपकी ये संस्कृत की ऑनलाइन क्लास थी, इसमें हमने पढ़ा कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। तो इसके बारे में हमने आज कुछ इस लोक कथा के पैराग्राफ्स को पढ़ा और इनकी हिंदी अर्थ के बारे में हमने जाना। आगे जो हमारा ये चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का आपका जो होमवर्क है बेटा, वो आपको ये करना है कि
जिस प्रकार से हम पहले कर रहे थे, आपने अपनी संस्कृत की जो नोटबुक है, उस नोटबुक के अंदर आपको सबसे पहले इस चैप्टर का जो संस्कृत लिखनी है और उसके बाद में आज जितनी हमने इसके पैराग्राफ को, इसकी लाइनों को जो पढ़ा है, उनको संस्कृत भाषा में लिखना है और उसके बाद हमें इसके हिंदी अर्थ को करना है। तो आज का आपका जो होमवर्क होगा वह है आपको इस पंचम पाठ के जितना मैंने पढ़ाया है उतने चैप्टर का संस्कृत लिखना और संस्कृत के बाद में उस चैप्टर का जो मैंने आपके सामने हिंदी अर्थ किया है उस हिंदी अर्थ को करना। तो ये है आपका होमवर्क। और सेकंड जो है होमवर्क है, जो यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मेनली, ये तो आपको करना ही है नोटबुक के अंदर। इसके अलावा सबसे पहली बात और प्रमुख बात कि बेटा किसी भी चीज़ को हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में उतारना है तो सबसे पहले जो मैंने ये क्लास आपको पढ़ाई है इसको आप बार बार रिपीट करके देखें और अपने दिमाग में इसको, अपने माइंड में इसको सेट करें कि सर जो हैं वो किस प्रकार से लाइनों का, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का हिंदी अर्थ यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने माइंड में उसको सजोएं, उस शब्दों के जो हिंदी अर्थ हैं उनके बारे में समझें। तो सबसे पहले बेटा आपको होमवर्क में लर्न जो है वो मोस्टली करना है। तो आज का आपका होमवर्क हुआ, जितना मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर को लर्न करना एंड रिटर्न। आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें इसके संस्कृत लिख करके और फिर इसका हिंदी अर्थ भी आपको लिखना है और इसको साथ ही साथ लर्न भी करना है। तो बेटा ये जो आपकी क्लास थी वह थी पंचम पाठ को लेकर के, इसका नाम था कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है या कांटे से ही कांटा निकलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।